हालेलुया, सबको जय मसीह की। आइए मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक से आज के वचन को पढ़ते हैं, जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यशप नरोला जी और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यशप नरोला जी के द्वारा लिखी गई है। हालेलुया। आइए धन्यवाद करते परमेश्वर का, इस वचन को ग्रहण करने के लिए एक प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, खुदावन परमेश्वर, आज के नए दिन की ब्लेसिंग के लिए आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज आपने हमें नए दिन के साथ ब्लेस किया परमेश्वर, सुंदर रोशनी के साथ आपने ब्लेस किया खुदावन पिता बाप। हम आपका धन्यवाद करते सामर्थ्य परमेश्वर, आज के दिन और आज के इस महान वचन के लिए आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, जो आपने आज अपने दास के द्वारा ये वचन दिया परमेश्वर, यह हमारी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर के आए पिता परमेश्वर। खुदावन परमेश्वर, इस वचन को हम ग्रहण करते हैं पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जितने लोग इस वचन को आज सुने या पढ़े पिता परमेश्वर, वो इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों को लाए परमेश्वर। उनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर, उनकी जिंदगियों में नए रास्ते खुले पिता परमेश्वर, रोशनी बनकर आए पिता परमेश्वर। तेरे डिवाइन हेल्पर्स उनकी लाइफ में आए पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर उनकी लाइफ में पिता परमेश्वर तेरी ग्रेस आई पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते पिता परमेश्वर। अंधकार की कोई शैतानी शक्ति इन वचनों को ना चुराने पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन आमीन। हालेलुया। आज का वचन, परमेश्वर में होकर आप साधारण नहीं रहते। जैसे कि प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 4 के वचन 13 और 14 में लिखा है, जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था उनके साथ खड़ा देखकर वे विरोध में कुछ न कह सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, एक बात हमेशा याद रखें कि परमेश्वर ने आपको अपने खास बेटे बेटियां बनाने के लिए चुना है, क्योंकि जब आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो फिर आप साधारण इंसान नहीं, परमेश्वर के खास जन बन जाते हैं। आपके ऊपर प्रभु यीशु मसीह की छाप लग जाती है। जब हम बाइबल में प्रेरितों के काम में पतरस और यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि पतरस और यूहन्ना अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। उन्होंने एक लंगड़े व्यक्ति को चलाया जो 40 वर्ष की आयु से लंगड़ा था, तो लोगों ने उनको कहा कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, इनके हाथों से इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है। लेकिन सदूकी और फरीसियों ने कहा कि ये लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ रहे हैं और इसीलिए वह इतने बड़े कार्य कर पाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरे चेलों में यह निशानी होगी कि वह सामर्थी होंगे, वह दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, क्योंकि पतरस और यूहन्ना हर जगह प्रभु यीशु मसीह के साथ रहते थे, इसलिए वह सामर्थी थे, फिर वह साधारण नहीं रह गए थे। मेरे प्रियो, आज आप भी एक अनपढ़, साधारण, छोटे, नकारे हुए हो सकते हैं और सोच सकते हैं कि मैं तो खुद निराश, नकारा और दुखी हूँ, भला मैं परमेश्वर के लिए क्या कर सकता हूँ। लेकिन आपका ऐसा सोचना गलत है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वह तुच्छों को, छोटों को, जो अपने आप को अयोग्य समझते हैं, उनको चुनता है ताकि बुद्धिमानों को लज्जित करे। परमेश्वर आपको खोटे से खरा बनाने के लिए, आपको साधारण इंसान से खास बनाने के लिए चुनता है, लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर की योजना को समझना पड़ता है, जैसे दाऊद ने परमेश्वर की योजना को समझा। मेरे प्रियो, जब हम बाइबल में पहला शमूएल में राजा दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो देखते हैं कि दाऊद अपने सभी भाइयों में सबसे छोटा था। उसके भाई उसको नकारा समझते थे और इसलिए दाऊद जंगल में रहता था। दाऊद भेड़ बकरियों को चराता था और वह कद में भी छोटा था। जब परमेश्वर का वचन पाकर शमूएल नबी दाऊद के घर आया तो परमेश्वर ने एक एक करके उसके सभी भाइयों को अयोग्य ठहराया। लेकिन जब दाऊद आया तो शमूएल ने दाऊद को राजा होने के लिए मसह किया। जरा सोचें, कहाँ एक भेड़ बकरियों को चराने वाला छोटा सा चरवाहा और कहाँ एक राजा। परमेश्वर का यह चुनाव दाऊद को एक साधारण इंसान से खास बनाने के लिए था। उसी तरह आपको भी परमेश्वर अपने खास जन बनाना चाहता है, और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर की योजना को समझकर परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। मेरे प्रियो, अगर आज आप अपने आप को साधारण या तुच्छ समझते हैं तो याद रखें, आप परमेश्वर के खास बनने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर के चुनाव को कोई नहीं समझ सकता। जैसे दाऊद
परमेश्वर का खास जन बना। परमेश्वर के चेले पतरस, याकूब, यूहन्ना खास बने, लेकिन ये तभी संभव है जब आप सब पापों को छोड़कर परमेश्वर के साथ वफादारी, ईमानदारी और पवित्रताई के साथ चलते हैं, क्योंकि बिना पवित्रताई आप परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर की योजना को समझें, उसके अनुसार चलें, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करे और अपना खास जन बनाए। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपने मुझे तुच्छ को चुनकर अपना एक खास जन बनाया। पिता, मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपके कामों को करूँगा और आपकी महिमा करूँगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।